जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। इस समय एक सबसे बड़ी चिंता का विषय आया हुआ है। बालाजी में धर्म भ्रष्ट करने का एक मामला प्रकाश में आया है। तो इसके लिए वर्तमान शासन व्यवस्था या वहाँ पर जो भी ऐसी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं वो सब लोग दंड के अधिकारी तो है ही हैं, पर इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि समाज अपने द्वारा किए हुए कुकर्मों का अपने उससे पल्ला नहीं झाड़ सकता, क्योंकि ये देखने में आया है कि समाज का इतना अत्यधिक नैतिक पतन हो चुका है कि जो सही क्या है, धर्म को केवल मात्र ब्राह्मणों का अपना विषय जोड़ करके ही देखा जा रहा है। और इसमें मैं कहीं ना कहीं आज की राजनीतिक व्यवस्था को दोषी मानता हूं, क्योंकि कोई भी धर्म तभी फलता फूलता है जब उसके पीछे शासन व्यवस्थाओं का हाथ हो, या शासन व्यवस्था अगर ये चाहती हो कि ये धर्म आगे जाए तभी ऐसा संभव है। अपना एक कानून होता है धर्म का जिसके अनुसार चलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था वर्तमान में है नहीं। शासन व्यवस्था भी हमारे धर्म के प्रति बहुत अच्छा भाव नहीं रखता। तो इसमें कहीं ना कहीं समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि बाहर की तो जाने दीजिए, हम अपने बचपन की बात बताते हैं कि हमारे गांव में लगभग 40-50 ब्राह्मणों का परिवार रहता है। उस समय लगभग ऐसा कोई परिवार नहीं होता था कि जिस परिवार में एक दो गाय भैंस इत्यादि नहीं होती थी। सभी लोगों के दरवाजे पर हुआ करती थी और सभी लोग पशुपालन करते थे, गौ पालन करते थे। तो गौ पालन के सिद्धांत में अगर आप गौ पालेंगे तो जो उसके रख रखाव और उसके सेवा में जो भी कार्य होता है वह स्वतः पूजा हो जाती है। लेकिन आज के दशक में हम देखते हैं कि हमारे गांव में लगभग यदा कदा ही कोई व्यक्तियों के पास, या हम गांव का छोड़ दें, हम लगभग समाज में देख रहे हैं कि सभी लोगों के पास एक भी ना तो गाय है ना ही भैंस पालन, किसी प्रकार की कोई दूध की व्यवस्था नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस समय पिछले 25-30 सालों में लोगों के पास पैसे भी बढ़े हैं, आर्थिक समृद्धता भी आई है। तो लोगों ने दूध का स्वयं बाहर से खरीदना पसंद किया है। खरीदना उन लोगों ने भी पसंद किया है जो हमेशा बैठे रहते हैं, जिनकी जमीनें एक प्रकार से ना तो बोई जा रही हैं ना जोती जा रही हैं। और क्यों नहीं, इसको हम अगले के क्रम में बताएंगे, उसके पीछे भी बहुत सी विसंगतियां हैं। लेकिन दूध सबके घर आ रहा है। हमारे देश में उतना दूध का उत्पादन ही नहीं है जितना वर्तमान में बाजार से लेकर के हर जगहों पर उपलब्ध है और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे खुद का, मैं क्योंकि जो समाज में जहां जो व्यक्ति रहता है वहां से अगर उसका मूल्यांकन करे तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर स्थिति में आती है। आप लोगों ने लॉकडाउन का विषय देखा होगा। तो लॉकडाउन में हमारे लोगों के यहाँ या देहातों में यह स्थिति थी कि जो बेचारे सब्जियां बेचते थे वह शाम को होते होते यह परिस्थिति उनकी आ जाती थी कि फ्री में दे करके चले जाते थे, क्योंकि वो बाहर जा नहीं पा रही थी शहरों में और यहाँ पर उसका उपयोग हो नहीं पा रहा था। लेकिन ऐसा कोई भी दृश्य हमको नहीं दिखाई दिया, न तो मीडिया के माध्यम से ना तो समाज में, कि दूध भी कहीं पर फेंका गया हो, कहीं पर हजारों किसानों ने 100-200 लीटर 500 लीटर दूध फेंक दिया हो। आखिर गाय भैंसों ने तो दूध देना बंद नहीं किया था। एक प्रकार से रेस्टोरेंट बंद थे, दुकानें बंद थी, मिठाई बनाने वाली, चाय की जो छोटी छोटी दुकानें हैं वह सब भी एक प्रकार से बंद थी।
तो उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो भी एक कोई ऐसा दृश्य नहीं आया कि जहां पर यह देखा गया हो कि दूध भी फेंका गया हो। तो अगर दूध नहीं फेंका गया तो मतलब यह तय है कि दूध जो भी बनाया जाता था वो नंबर 2 का दूध है। और इस काम के लिए तो मैं पूरी तरीके से सरकारों को जिम्मेदार मानता हूं। सरकारों का क्या, एक प्रकार से यह प्रशासन प्रशासन वर्तमान का ही छोड़िए, इस तरीके से उसका नैतिक पतन हो चुका है कि वह अपने पूरी तरीके से कर्तव्य से पथभ्रष्ट हो चुका है। आपको एक फूड लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके पास 10,000 15,000 रुपए हो, आप जा करके दे दीजिए, आपके पास फूड लाइसेंस बन करके चला आएगा। कोई मानक नहीं है। जो खाने पीने की चीजें हैं उसकी चेकिंग कब की जाती है? केवल त्योहारों पर अपना एक प्रकार से उल्लू सीधा करने के लिए प्रशासन के लोग बाजारों में आते हैं और हर दुकानदारों से यथोचित पुरस्कार लेकर के चले जाते हैं। खाना पूर्ति के अतिरिक्त खाद्य का कोई भी उपयोग है ही नहीं। अब इसमें सरकार कोई भी हो, किसी की सरकार हो, कोई क्या कर सकता है? लखनऊ से बैठ करके सचिवालय में एसी के कमरों से बैठ करके जमीनी हकीकत नहीं पता लगती उसको। जमीन और ये प्रशासन के लोग शासन की आंखों में पूरी तरीके से धूल झोंकते हैं। तो जब दूध नहीं है, खुद देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में मांस का निर्यात आप लोग देख रहे हैं कि कितनी स्थिति में दूसरे तीसरे नंबर पर हमारा देश आता है। तो इसमें आप लोगों को तो शायद पता हो या ना जानते हो, तो कानपुर में यह सारे नदी के किनारे जो भी चर्बी युक्त देसी घी बनाया जाता है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर के बीच में ऐसे दिन भर लगातार भट्टियां चलती रहती हैं जिस पर चर्बियां पिघला करके, वहां पर तो बाकायदे बाजार भी लगती है। क्या वहां का प्रशासन अंधा है? उसको नहीं पता है कि ये चर्बियां बन करके घी बना रहे हैं? तो जा कहां रहा है? तो सब मिले जुले हुए हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कोई एक व्यक्ति दोषी है। इसमें उतने दोषी समाज भी है, उतने सरकार भी है, उतने प्रशासन तंत्र तो पूरा है। सरकारों का तो भ्रष्टाचार 30% माना जाएगा, प्रशासन का भ्रष्टाचार 70% है, क्योंकि ये जमीन पर रहते हैं। तो देसी घी के नाम पर, अच्छा एक बात और भी सबसे आश्चर्य की बात है, हम लोगों के घरों में तो आज भी घी बनाया जाता है। तो 1 किलो घी बनाने में लगभग हमारी माता जी को या अन्य जो भी लोग हैं बनाने में, अब ये समझिए कि लगभग 15 से 20 लीटर का दूध अगर 8 से 10 दिन एकत्रित किया जाता है तब जाकर के 1 किलो घी बनता है। तो 1 किलो घी यदि बनता है तो आप समझिए कि उसका खर्च अगर देखा जाए तो लगभग 1,000 रुपए के आसपास, अगर घी दूध 1,000 के आसपास का दूध अगर लगाया जाता है तब जाकर के 1 किलो घी आपका बन पाता है। तो ये तो आपको खुद समझना चाहिए कि आपने कभी, चलिए शहरों का छोड़ दीजिए, देहातों में भी अब यह चलन आ गया है कि ये भी खरीद करके घी खा रहे हैं। तो 300 400 500 रुपए में ये जो आपको घी मिल रहा है, चर्बी के अतिरिक्त कुछ और भी हो सकता है क्या? जिसका बनाने में 800 900 रुपए के आसपास खर्च आता है घी, वो आपको कैसे 400 500 300 में दे देंगे? तो समस्या यहां अगर ये भविष्य तो छोड़ दीजिए, हमें तो लगता है कि वर्तमान में 80% लोग जो हैं देसी घी के नाम पर चर्बी खा रहे हैं। तो चाहे वह प्रसाद के माध्यम से हो, चाहे आप स्वयं खरीद करके खा रहे हो, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और धर्म तो भ्रष्ट होना ही है। धर्म जो होता है वो धारण करने का विषय है। जब आप अपने धर्म का परित्याग कर ही चुके हैं, कहने के लिए मात्र 80% भारत में हिंदू हैं, असल में केवल भारत में 15 से 20% हिंदू हैं जो कि इन विचारों से, और वो हर जातियों में है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर सवर्णों में ही है, ब्राह्मण में है, क्षत्रियों में नहीं। हमने देखा है कि अन्य बहुत से ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको हम अछूत मानते हैं। उन लोगों का इतना सुंदर आचरण है कि वो लोग भी एक हिंदू या ब्राह्मण क्या उस तरीके का जीवन आचरण दिखाएगा जो वो लोग दिखाते हैं। तो ऐसे लोग 15 से 20% ही मात्र भारत में हैं कि जो बाकी तो आर्टिफिशियल है, राजनीतिक हिंदू हैं जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसे ही हैं, मंदिरों में
ट्रस्ट बना करके रहते हैं। उनका उद्देश्य धर्म का, इसीलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि बेचे ही वेद धर्म दो ही ले ही। उत्तरकांड आप पढ़िए तो उत्तरकांड में आज के परिवेश में राजनेताओं के लिए, आज के धर्माचार्यों के लिए जिन लोगों ने ये शोकेस व्यवस्थाएं बना रखी हैं, मंदिरों का धर्म, मंदिरों पर सरकार ने क्यों नियंत्रण रखा है भाई? कहने के लिए अन्य आपने मस्जिदों पर नहीं रखा, चर्चों पर नहीं रखा है। आप होते कौन है? मंदिरों पर जो दान देने की व्यवस्था थी, दान देने की व्यवस्था इसलिए थी कि भविष्य में यदि दुर्भिक्ष पड़े, समाज के ऊपर कोई दिक्कतें आए। अच्छा, एक बात और भी है, उसमें किसी बाप की बपौती तो है नहीं जो धन आ रहा है। धन जाहिर सी बात आ रहा है कि जो 100% व्यक्ति सनातनी है, जो दर्शन करने के लिए जा रहा है, वह किसी न किसी माध्यम से वहां पर दान कर रहा है, खरीदारी कर रहा है। उसमें किसी का तो ना तो सरकार का है, ना तो अन्य समाज का है, और हिंदू समाज में भी उनका नहीं है। जो लोगों ने वहां पर किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं किया, तो वो झूठे हल्ला मचाते हैं। आखिर वो धन केवल आज नहीं, बहुत पहले से केवल उस धन का उपयोग समाज में विषम परिस्थितियों में होता था। लेकिन आज क्या है? आज वह सब एक प्रकार का व्यवसाय बन गया है। उसमें भी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इन सारे कुकृत्यों के लिए भी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आपने परंपरागत अपने गुरुओं को छोड़ दिया, परित्याग कर दिया है, पुरोहितों का परित्याग कर दिया है। आपने इस तरह प्रकार के जो आर्टिफिशियल मीडिया द्वारा बनाए गए फर्जी गुरु हैं, उन लोगों के माध्यम से आप ज्ञान ले रहे हैं। तो आपने तो खुद भी अपने पतन का मार्ग चुना है। तो मुझे लगता नहीं है कि इसका भविष्य बहुत अधिक दिनों तक है। जिस प्रकार से चल रहा है, ये सारी चीजें लगभग 9-10 साल के अंदर आपको दिखने लगेंगे कि यहाँ पर भारत में किस प्रकार से धर्म रहेगा या अन्य चीजें रहेंगी। इन सब चीजों को लेकर के बड़ा सरकारों को कोसने से अन्य लोगों को, क्योंकि ये सब तो आपके छाया प्रति हैं। जैसा आपका विचार है, जिस प्रकार से आप धर्म के प्रति ईमानदार हैं, वैसे आपके नेता ईमानदार हैं। इसमें कहने वाली बात नहीं है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ये होने है, घी हो नहीं रहा है तो आप चर्बी नहीं खाएंगे। अरे 2-4 दिन ऐसे हो हल्ला हो, क्या होने वाला है? आप बताइए, इन लोगों को क्या होगा? आप मान लीजिए कि बालाजी में पकड़ा गया, चलिए 2-4 दिन तक मीडिया का कसरत होगा, 2-4 इधर उधर के लोग बात करेंगे। अब होने वाला क्या है? क्या ऐसा है कि पूरा समाज गाय पालने लगेगी, पूरा समाज भैंस पालने लगे, अपनी पुरानी परंपराओं को देखने में? क्या ऐसा संभव है? तो अगर संभव नहीं है तो मुझे लगता नहीं है कि इन सब चीजों पर बहुत ध्यान दे। इन विषयों पर तो कोई चर्चा करने की इच्छा ही नहीं होती। कुछ भी होने वाला नहीं है। 2-4-6-10 दिन के बाद ये हो हल्ला हो जाएगा। क्या यहाँ भारत से मांस निर्यात होना बंद हो जाएगा? हमारे निरपराध जीव जंतु कटना बंद हो जाएंगे? क्या कानपुर की टेनरियां बंद हो जाएंगी? सबकी आंखों में पट्टियां बंधी हुई हैं, अंधे हो गए हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, दिख नहीं रहा है किसी को? क्या होने वाला है इसमें? कुछ भी नहीं होगा। आपका धर्म भ्रष्ट होता है एक आर्टिफिशियल, क्योंकि आप स्वयं धर्म का पालन नहीं करना चाह रहे हैं। आपके यहाँ मंदिरों में चोर उचक के बैठते हैं, आप अनावश्यक धन ले जा करके दूसरी जगहों पर वीआईपी बन करके, अरे वहां पर बड़े देवता, छोटे ये सब विचार जब तक आप परित्याग नहीं करेंगे, तब तक हमको लगता नहीं है कि इन सब चीजों में कुछ होने वाला है। इसके अतिरिक्त और क्या कहा जाए? थोड़ी चिंता हो रही है आज के परिवेश को देख करके। इसी क्रम में हम आप लोगों के सामने इस माध्यम से आए, और हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, 1-2 लाख लोग, हम उनसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसी स्थितियों से बचना चाह रहे हैं कि आपका धर्म बचा रहे, तो कम से कम आप पुरानी परंपराओं पर लौट आए। धर्म अपने आप लौट आएगा। ये लोग क्या है? ये लोग तो सब छोड़ करके भाग जाएंगे। जितने आपको राष्ट्रवादी दिख रहे हैं, राष्ट्रवादी तो श्रीलंका में भी थे, अफगानिस्तान में भी थे, शाम तक बड़ी बड़ी बातें कर, सब छोड़ करके भाग जाएंगे देश को इसी गर्त में। सब अपने अपने बना रखे हैं हर जगहों पर, विदेशों में भी जा करके सब पूरी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। तुम लोग मरो धर्म के नाम पर, क्योंकि नियम नहीं है। बड़ी चिंता हो रही है इस विषय को देख करके। जिस विषय की जरूरत नहीं है, उस विषय को मीडिया के द्वारा अनावश्यक रूप से समाज में परोसा जा रहा है। क्या किया जाए? चल रहा है जैसे चल रहा है।
चलिए इसी के साथ अगले वीडियो में हम आपको चिंता से अवगत कराएंगे। पर वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि कम से कम आप लोग पुरानी परंपराओं का वाहन करिए, वर्तमान राजनीतिक और धार्मिक चकाचौंध से दूर रहिए और इन सब विषयों को जो आपकी मूल प्रति है कृपया उसी पर बने रहिए। धर्म का पालन होता रहेगा। जय श्री कृष्ण।